भैया गई ना भैया समनवाना ना लगे। अरे साहब हमारे एक ठे लड़की शादी करे के है। अब वो तो चल रहे न छोड़ के सब अब हम का करी। चिट्ठी मतलब अभिन बहिन भी बाटी नकली उसके। अकले नकली सही है। हाँ भैया हम्म। और भैया वो गई ना रोज ना कब वो जात रहना जा गई ना अब न कब। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दाऊदपुर तप्पा न्योरी में है जो कि कटका थाना के अंतर्गत आता है, जिला अंबेडकर नगर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विकास के साथ विनाश भी जुड़ जाता है। तमाम सड़कें तो बढ़िया बढ़िया बन गई, लोग तेज रफ्तारों से चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये भी हो रहा है कि हमारे समाज में कितनी जो है माताएं बहनों की जो है मांग धुली जा रही है। आए दिन बहन का भाई चला जा रहा है, माँ का बेटा चला जा रहा है, भाई का भाई चला जा रहा है, पिता का पुत्र चला जा रहा है। और ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि किसी जिले में 2 लोग 4 लोगों की मौत ना होती हो। और आप लोग तो जानते हैं कि अक्सर जो है एक्सीडेंट का कारण होता है नींद, नशा, तेज रफ्तार। तो कहीं न कहीं से अगर कहीं से कोई मोड़ होता है तो भी जो बड़ी गाड़ियाँ वाले होते हैं कहीं न कहीं से वो अपने आप को शेर या राजा जो भी समझते हैं, छोटी गाड़ियों को तो ना तो कभी वो लोग तवज्जो देते हैं और जो भी व्यक्ति अगर पैदल जा रहा है या साइकिल से जा रहा है, अगर देखते भी हैं तो स्पीड को कम नहीं करते हैं। तो ऐसी घटनाएँ होती हैं क्योंकि बड़ी गाड़ियों के अक्सर मैं तो ये नहीं कह सकता कहीं न कहीं से भाई देश के विकास में उनका अहम हिस्सा है। सामान को इधर ले जाना, उधर ले जाना। सब ड्राइवर तो नहीं गलत होते लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपना मतलब शराब-वराब पी करके गाड़ी को चलाते हैं और कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। मैं जिस घर पर मौजूद हूँ, मैं बता दूँ कि ये भी एक निषाद परिवार है और इस परिवार से एक अखिलेश नाम का जो है मतलब युवक था जो कि बेचारा किसी तरीके से अपना परिवार का भरण-पोषण करने वाले थे। आज जो है उनकी जो है मतलब ट्रेलर जो बड़ी वाली गाड़ी होती है उनकी चपेट में कैसे आ जाते हैं और कैसे-कैसे घटना हुई मैं उन परिवार से जानना चाहूँगा क्योंकि जो घटना है बहुत ही दर्दनाक है और सबसे शर्मनाक ये बात है कि वो गाड़ी पकड़ी गई, फिर बगैर मतलब इस परिवार को बताए उस गाड़ी को छोड़ भी दिया गया। तो कहीं न कहीं से जो इस परिवार की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति और इसके परिवार के जो भविष्य है, इस भविष्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये देखिए उनके भाई हैं, कहीं न कहीं से आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये बेचारे 2 भाई थे, कहीं न कहीं से एक भाई का बिछड़ जाना, इनके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी हुई होगी। क्या नाम भैया आपका? परमेश कुमार परमेश कुमार। जी जी, भैया आपके क्या करने गए थे? नेहरू सामान लेने गए थे। अच्छा, अच्छा। जी जी, तो कैसे आपको कोई फ़ोन-वोन किया कैसे? फोन आया हुँ, कि एक्सीडेंट हो गया है। हुँ, हुँ। तब हम लोग यहाँ से गए, पूरा गांव गया, जी, जी। तो वहाँ से पीजीआई लेके गए। भैया के फ़ोन से कोई किया था आपके कि या नहीं दूसरा कोई भैया था? मोबाइल नहीं ले गए थे, अच्छा, अच्छा, दूसरा कोई किया था। अच्छा। तब यहाँ से गए, हुँ, हुँ, हुँ। तब तुरंत एम्बुलेंस से अतरौलिया ले गए, हुँ, हुँ, हुँ। पीजीआई, हुँ, हुँ। वहाँ से तब रिफ़र तक कर वो दिए। सड़क पे जो है छटपटा ही रहे थे। छटपटा रहे थे, कोई पास में नहीं था। अच्छा, अच्छा। जब हम स्वयं गए तब उठा के रखे हुँ, उसको। हुँ। ये भी तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, कुछ ऐसे शासन-प्रशासन के नियम हैं, अगर तीसरा कोई जाता है, तो उसके ऊपर भी तमाम रोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। सिस्टम तो निकला है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई व्यक्ति अगर मदद के लिए आता है, तो उसको एसडीएम के द्वारा, डीएम के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन शायद ये जानकारी किसी को होगी भी नहीं और आज भी जो है जनता डरती है, कोई अगर घटना करके दूसरा चला गया, तीसरा मदद के लिए जाता है, तो पिक्चरों वाली कहानी बन जाती है, उसी को जो है फँसा भी दिया जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसे कानून के नियम हैं जिसके चलते अगर समय रहते किसी को बचाया भी जा सकता तो लोग डर के नाते ऐसी घटना के बाद पास में जाते भी नहीं कि उनको तुरंत जो है कोई गाड़ी कर दे, कोई मतलब तमाम बोलेरो हैं, पिकअप हैं, मारुति चल रही हैं कि तुरंत कोई हॉस्पिटल लेके जाए। तो वहाँ पे वैसे ही तड़प रहे थे। तड़प रहे थे आधा घंटा से, हुँ, हम गए लगभग 9 बजे, हुँ। तब लेके गए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, अतरौलिया ले गए, हुँ, हुँ, वहाँ से फिर उनका लड़का हुँ, हुँ। और हम 2 लोग लेकर गए आजमगढ़। जी, जी। फिर वहाँ से लखनऊ के लिए रिफ़र किया, हुँ, हुँ, तो जाते समय सेमरी में हुँ, हुँ। मृत्यु हो गई। अच्छा, अच्छा। जी, जो गाड़ी था प्रशासन के लोगों ने पकड़ा था, कौन गाड़ी? जिससे घाव लगी थी भैया को? नहीं, प्रशासन आया ही नहीं था वहाँ। वहाँ पे प्रशासन नहीं पहुँचा? नहीं, ये तो आप लोगों ने जैसे कोई जानकारी या किसी के द्वारा कोई जानकारी उनके पहुँची थी उनको? गाँव के लोगों के
से पहुंची थी। जी। गांव वाले गए, हम तो लेके चले गए उनको। जी, जी। ये भी देखिए कहीं न कहीं से जो भी सरकार की सुविधाएँ हैं, जो 112 नंबर दौड़ती है, कम से कम जनता के हिफ़ाज़त के लिए, तो ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और वहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँची। तो इसके लिए आप लोग भी सतर्क रहिए, अगर ऐसी घटना होती है, तो आप लोग भी तुरंत पहुँचिए, क्योंकि सरकार ने आपको तमाम सुविधाएँ दी हैं, कि आप चाहते तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाते। तो क्या जो है मतलब कि यहाँ से पहले आप यहाँ पे ले गए, जो सवसैया हॉस्पिटल? सौसैया हॉस्पिटल पे ले गए। जी, जी। तो वहाँ से सदर जो है रिफ़र किए हुँ, कि हुँ। वहाँ खून चढ़ेगा, यहाँ तो खून है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। ये आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर करोड़ों जो है रुपए सरकार के वहाँ पे खर्च किए गए होंगे, जो यहाँ पे सवसैया हॉस्पिटल है, देखने में तो बहुत भारी भरकम है। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए, मामूली काम अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए किसी व्यक्ति को, तो ब्लड के अभाव में उसकी ज़िंदगी चली जाएगी, लेकिन आपको ब्लड नहीं मिलेगा। तो हमको तो नहीं लगता कि सरकार के सिस्टम में ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे ब्लड रहना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पर ब्लड बैंक अभी भी नहीं है। जहाँ पर हमारे सरकार के तमाम दावे हैं कि स्वास्थ्य के लिए हम सारी सुविधाएँ जो है जनता को दे रहे हैं। फिर उसके बाद भैया वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से सदर गए, हुँ, वहाँ भी ब्लड बैंक का नहीं कुछ था। हुँ, हुँ। इसके बाद वो डॉक्टर ने ट्रामा सेंटर रिफ़र कर दिया। जी, जी। वो भैया आपके बड़े थे कि छोटे थे आपसे? बड़े भाई थे हमारे बड़े भैया। भाई थे, 2 जी, ही भाई थे। 2 भाई थे। हुँ। कहीं न कहीं इस मतलब कि भाई का रहना एक मतलब लगता है कि हमारा कंधा मजबूत है। कंधा तो कट गया मेरा, भाई नहीं है। अब जो माँ-बाप हैं और जो उनके बच्चे हैं, पत्नी है, इन सारी ज़िम्मेदारियों को तो कुल आपको ही तो कुल आप कहीं बाहर ज़िम्मेदारी और रहते हैं, घर पे ही रहते हम हैं? भी घर पे रहते हैं। जी, जी, जी। हुँ, तो घर पे क्या कोई काम अपना कैसे वही क्या करते हैं? खेती-बाड़ी करते अच्छा हैं। खेती-बाड़ी। हुँ, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो खेती-बाड़ी किसान हमेशा परेशान हो जाते हैं। कहीं न कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी खाद की महँगाई है और उचित इनको दाम भी नहीं मिल पाता। धान हो, गेहूँ हो, ये सब करके क्या व्यक्ति जो है नमक, तेल, रोटी जो भी हो, रोटी, कपड़ा, मकान ये 3 चीज़ें चीज़ें जो है दुरुस्त व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता, जो भी खेती-किसानी में। और इतने बड़े अगर हादसे हो जाएँगे जिस घर में, उस घर की परिस्थिति क्या होगी? तो आपकी जो है मतलब कि सरकार से और प्रशासन से क्या माँग है? 50 लाख की माँग है हुँ। कि परिवार का खर्चा चल सके, दोनों लड़के पढ़ सकें, जी, जी। भाभी का मतलब चल सके जी, खर्चा-वर्चा। जी। मतलब कि कम से कम आपके जो भाभी के नाम है, हुँ, वो मतलब कि सरकार की जो भी सुविधाएँ हैं, वो हुँ, सरकार भी दे दे और जो ट्रक मालिक है क्योंकि आप लोगों की अच्छाई ये है कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कोई विद्रोह नहीं किया कि उसको सज़ा हो क्योंकि देखिए इस परिवार की बहुत बड़ी अच्छी बात ये भी है कि यह परिवार कार्रवाई की कोई माँग नहीं कर रहा है क्योंकि अब इनको भी पता है और होना भी चाहिए क्योंकि तमाम लोग सड़कें जाम करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस परिवार के लिए कार्रवाई की कोई माँग नहीं है लेकिन बल्कि जो वो भी उस ट्रक का ड्राइवर हो मतलब जो मालिक है, उस मालिक से इनका निवेदन है कि जो इनकी भाभी हैं, जो इनके बच्चे के भविष्य के लिए 50 लाख लाख रुपए जो है मदद दी जाए। और जो है मतलब कि आपकी कोई और कुछ भी कहना सरकार से? और भी देखिए गाँव के लोग हैं, मैं इनसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा। भैया आप इसी गाँव से हैं? जी नहीं, हम रिश्तेदार हैं इनके, अच्छा, उनके अच्छा। जीजा। जी, जी। तो ये जो इतनी बड़ी घटना घट गई है, जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, परिवार बहुत सीधा-साधा था और हमारे साले साहब भी बहुत सीधे स्वभाव के थे जी, और अब तो इस दुनिया में नहीं रहे बेचारे। जी। दुर्भाग्य है बच्चों का, हुँ, लेकिन अब किसी भी न किसी तरह से उनका भरण-पोषण करना है। जी। तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हुँ। और जो सरकार की सारी सुविधाएँ हैं, जी, जी। जैसे जैसे सरकार की एक जो सुविधा तो है, जो भी मतलब एक मतलब थोड़ा मैं तो कहना चाहूँ सरकार को थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। अगर उसके नाम ज़मीन है तो मिलती है और नहीं तो बहुत झेल जाते हैं, मिल भी नहीं पाता पैसा। अब जिस तरह से भी हो सके सरकार मदद करे और जी, जो जी। यहाँ के क्योंकि अब सरकार की तो ज़िम्मेदार ज़िम्मेदारी प्रतिनिधि बनती ही हैं है जी, जी, और साथ ज़िम्मेदार ही साथ जो प्रतिनिधि ट्रक हैं। मालिक है, अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसके ड्राइवर मतलब सेफ अपना चले गए हैं, जी। तो कम से कम इस परिवार को जो ट्रक मालिक है जी, वो बच्चों का ताकि बच्चों का भरण-पोषण हो सके और जो है उनके परिवार में सारी चीज़ें वापस आ जी, सकें। जी। ये देखिए गाँव के लोग हैं भैया क्या स्थिति इस परिवार की है? जी, स्थिति बहुत दयनीय है इस टाइम। जो घटना हुई उससे काफ़ी दुःख सभी लोगों को है, गाँव के सभी लोगों में काफ़ी दुःख है। लेकिन क्या किया जाएगा, जो होनी थी वो तो हो गई। जी, जी। लेकिन ट्रक मालिक भी को चाहिए या फिर ट्रक ड्राइवर को चाहिए हुँ, हुँ। कि जो भी घटना हुई परिवार के भरण-पोषण के लिए हुँ, हुँ। इनको मुआवज़ा दिया जाए जी। और यहाँ के जो सांसद विधायक हैं, हुँ। कम से कम उन लोगों को भी इस परिवार से आके मिलना चाहिए जी, और बिल्कुल। आर्थिक मदद के लिए जी, कम बिल्कुल। से कम प्रोत्साहन करना चाहिए कि आपको आर्थिक मदद दी जाएगी। जी, जी। तो सर इसके लिए मतलब कि
उन लोगों को भी एक बार आना चाहिए। जी, बिल्कुल। प्रवीण निषाद जी आए थे, जी। तो उन्होंने कह के मतलब आश्वासन दिया। आश्वासन दिया था, जी। लेकिन फिर चले गए। हुँ, उसके बाद मतलब कोई अभी तक और कोई नहीं आया, जी, तो जी। कम से कम इनके परिवार से आके मिलना चाहिए। अच्छा, सुनने में आया कि जो ट्रक से हाँ। एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक जी। पकड़ा गया था? हाँ, ट्रक पकड़ा और गया ट्रक था। चला भी गया? शायद ट्रक चला भी गया है। हुँ, हुँ। और तो मतलब कि कम से कम ट्रक से मालिक से इन लोगों को हुँ। 50 लाख जो भी मुआवजा हो, कि क्योंकि अभी तो एक काम परिवार प्रशासन का, उम्र प्रशासन जब उम्र जाए। उनकी अभी ज़्यादा थी नहीं, जी, जी। परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी थी, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जी, तो जी। काफ़ी मतलब अभी लंबा उन सबको सफ़र जी, करना है, तो जी। परिवार से अच्छा खासा मुआवजा मिले, जी, जी। जिससे आगे मतलब कि उनको थोड़ा सहूलियत मिल सके। परिवार को तो लाया नहीं जा सकता, जी, लेकिन जी। अगर आर्थिक जी, मदद जी, की मदद ज़रूरत मिल हो जाएगी, जाएगी तो तो उस कम से कम परिवार के जो घाव पे मलहम लग सकता है। जी, मलहम लग सकता है, जी, ज़रूर जी, जी। लग बहुत-बहुत आपको धन्यवाद जो है। और ये भी देखिए इसी गाँव से हैं। गाँव से हैं क्या आप? जी सर, हम गाँव से हैं। ये जो है बहुत सीधे परिवार के लोग थे। जी। जो लड़का गुज़र गया वो भी बहुत सीधा स्वभाव का था। जी, जी। वो राशन लेने के लिए बच्चों के खाने के लिए गए थे। जी। वो रास्ता क्रॉस कर रहे थे और रास्ता क्रॉस करते समय हुँ। ट्रक वाला आके जो है एक्सीडेंट कर दिया उनका। जी। अब ये छोटे-छोटे बच्चे हैं नन्हे-मुन्ने, हुँ। इन लोगों को पालन-पोषण के लिए तो कुछ सरकार को मदद करनी ही चाहिए। जी, गरीब परिवार है, बेचारा कहाँ जाएँगे छोटे-छोटे बच्चे लेके, जी। वो युवक अवस्था वाली स्थिति कहाँ जाएगी? उसके भविष्य के लिए तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए और जो ट्रक मालिक है, हुँ। उसको खुद ही मदद करनी चाहिए बगैर कहे। जी, जी। प्रशासन की भी ज़िम्मेदारी बनती थी, ट्रक अगर चला गया है तो उसको मालिक को लाते या नहीं आते तो प्रशासन के द्वारा प्रशासन को ही दे देते, हाँ, उसमें परिवार की मदद कीजिए। बिल्कुल ये तो सही। उनको खुद चाहिए था, क्योंकि ये पहला परिवार हम देख रहे हैं कि परिवार कभी कार्रवाई की नहीं माँग किया कि उसको दंड दिया कुछ जाए। भी नहीं, कुछ भी नहीं। शासन वहाँ ड्राइवर ट्रक खड़ा करके निकल गया। हुँ। यहाँ से गाँव वाले भी कुछ आरोप नहीं किए, ना तो घर के परिवार भी कुछ आरोप किए। जी, जी, जी। उनको कुछ भी नहीं शासन दिया गया यहाँ से। जी। तो कहीं न कहीं देखिए जो गाँव वालों का ये कहना है। और देखिए आप समझ ही सकते हैं कि ये तड़पती बिलखती माँ है। जिस माँ ने अपने पेट में जिस बच्चे को 9 महीने से पाला-पोसा होगा और जिस माँ को ये इंतज़ार रहा होगा कि बेटे हमारी जो है अर्थी को जो है कंधे लगाएँगे। आज उन्हीं बच्चों की अर्थी अगर इन माँ के सामने गई होगी, इन माँ पर क्या बीती बीती होगी। क्योंकि हम लोगों का वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है कि जो भी इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, लोग उसको दबा देते हैं, परिवार को सहयोग नहीं मिल पाता है। ये देखिए उनकी माताजी हैं। हमारे साहब हमारे एक ठे लड़की शादी करे के, अब वो तो चल दे न छोड़ के सब भाई हम का करी। अच्छा, एक ठे मतलब अभिन बहिन भी बाटी नकली उसके। नकली अखिलेश सही के, है। हाँ भैया। हुँ। एवर भैया हो गई न रोज ना कब जात रहना जा गई न मन कब कैसे का हो गयल हुँ। ट्रकवा दबा दहल तब हस यहाँ आयल खबरिया हुँ। गयल हन राशन अनंग मने धाय के कोनो कारबार करी हुँ, हुँ, अपन बनौतीन खियौतीन हुँ। लौटबा न कहीं न। आपकी है बड़ा लड़किया रहना है। ये बड़ा लड़का रहना है, दो लड़का हमारे वो छोट बड़ा। हुँ। हाँ लड़की रानी लड़किन के कौन बात है अपने घर गए नहीं। अगठे वो छटकी है बाबू अग बियाह करे के, शादी करे के, ये बात है और का बतियाई जवन समझ में वाला तवन करा। भैया जब यहाँ से गए हन कुछ आपसे कहे के गन हम मतलब मुलाकात भइल आप घरे रही जब गैन बजरिया? हाँ घर में हम ना कहली कहाँ तो जातो कहना बात है मैंने हुँ। एने से पूछली वो लड़कवन से कहना बाबू नहीं है तो सामान माना हाँ कहली जाए दे तो बहबे करिए हुँ। बलकुन कहते आज अखिलेश ना बहनाल हुँ। तो लोग का कि दौड़ल सब आवत है गाँव पूरा एकदम कि अखिलेश का दंड एक्सीडेंट हो गया हुँ। तो लोग सब बाबू जहाँ तहाँ की हुँ। वहाँ के चहुपिन पौल कि घिसरा किसरा ले जाए सब हुँ। यार वार तो जेके फोन आयल थे लेके जहाँ तहाँ वो सब यार वार गए जे समझदार जौन जकरे बुद्धि कैले हुँ। तवन ते कैले परमेश हमारे ओकर ना हुए लड़कवा का ना है अखिलेश। अखिलेश के एक्सीडेंटवा हो गया हुँ। अखिलेश का लड़कवा हुँ। अब भोला भोला सब कहाला दीवान सुना है अब भोला भोला परमेश ये सब लेके सतमा आपको गइल रहन? नहीं भैया हम हुँ। किया होना गया सब कहा है न हुँ। कि हम मेहरान के खोजे तो भगल सब अपन हुँ। हाँ हुँ। सब कहा कि थोड़ा लगल था हमने ना सब मने बतौला हुँ। बाद एक जब एकदम खत्म बवाल हो गया तब सब कहलक ले वही लायक ना रहना देखा वही लायक ना रहना हुँ।
एकरे नाते के ना लिया गया। अब भैया के मुँह देखबन कैली बाबू, ये बात है जहाँ समझ में आता लगन करा। देखिए रोता भी लगता है परिवार, कहीं कहीं देखिए माँ है, कहीं कहीं से इनकी भी तबीयत खराब है और ये बीपी की भी बीमारी है और कहीं न कहीं से एक बच्ची की भी अभी शादी करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति कितनी खराब हो गई होगी। और मैं बता दूं कि उनके जो 2 बच्चे हैं, अभी उनकी जो पढ़ने-लिखने की उम्र है, आप समझ सकते हैं बाबू, ये देखिए छोटा बच्चा है और एक इतना बड़ा बच्चा है। इन 2 बच्चों के सर से पिता का साया जो है उठ चुका है। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर जो भी ट्रक मालिक होंगे, वो ऐसे नहीं जो है मतलब करोड़ों की गाड़ियाँ चलाते होंगे। तो कम से कम अगर ऐसे बच्चों को मदद, कम से कम ट्रक मालिक से बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ जो कटका थाना के जो भी एसओ महोदय हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, जो भी इस ज़िले के एसपी महोदय हैं। क्योंकि ऐसे जो परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, बड़ों के यहाँ कोई घटना घटती है, तो तमाम तरीके से लंबी-लंबी लाइनें लग जाती हैं, लेकिन जब गरीबों के घर पे कोई घटना घटती है, तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बाबू, क्या नाम है? दिव्यांशु भोला भोला सब कहते हैं। अच्छा, अच्छा। पढ़ा-तढ़ा था? अब की साल ना नाम लिखाइए। अच्छा, काहे नाम ना लिखाइए? पैसा ना रहल, मार्कशीट ना मिलत रहली है। हुँ। हम्म, तो आप समझ सकते हैं पहले से ही इस परिवार की वो स्थिति है कि ये बच्चा जो है पैसे के अभाव में अपना मतलब जो मार्कशीट-वार्कशीट का क्या लगता है, पढ़ाई छोड़ चुके थे। और ये देखिए छोटा मासूम बच्चा है। क्या नाम बाबू? हैप्पी हैप्पी। क्या नाम बाबू? हैप्पी हैप्पी। पढ़े-वढ़े जाले स्कूल में? हाँ अच्छा, अच्छा। पापा को वहाँ देखे रहा जब एक्सीडेंट होल रहा, सतहो तो हो गेल रहा कि घरे रहा? हम घर डाली अच्छा, अच्छा, अच्छा। कहीं पढ़ेला? हाँ 3 में 3 में? कौने स्कूल में? सरकारी स्कूल में। तो आप लोग इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीबों के बच्चे ही कहने में शर्म आती है कि सरकारी में तो इतने मतलब हाई-फाई सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन अक्सर आपको प्राइमरी में अगर बच्चे मिलेंगे, तो गरीबों के ही मिलेंगे। क्योंकि जो भी अधिकारी को जाँच करना इस परिवार की स्थिति परिस्थिति को देख सकते हैं, ये बच्चे हैं, इस बच्चे की पढ़ाई जो है पैसे के अभाव में छूट गई है। ये बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और आगे चल कर के जो है अगर सहयोग नहीं मिला इस परिवार को, तो इस परिवार का भविष्य कहाँ जाएगा आप लोग समझ ही सकते हैं। और मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ा दर्द, जो सबसे बड़ी समस्या है, कहते हैं कि जिस भी औरत का अगर सुहाग उजड़ जाता है, तो उसकी जान लीजिए पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। तो ये देखिए उनकी रोती बिलखती ये पत्नी है, ये परिवार है। हम लोग इसलिए दिखाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कम आप लोग देखिए। आप ट्रक लेकर अपना तो चले गए, लेकिन क्या आपको इस परिवार की स्थिति के बारे में मालूम है कि वो परिवार किस तरीके से अपना गुजर-बसर कर रहा होगा? इस गाँव आने गए हैं? राशन आने गेलन बनावे खाना खाते हम घर थे जब लेके आवत हन अइबे ना कइने लेके फोन आयल बाद हम लोगन जल्दी हम लोगन क्यों ना बतौल कल थोड़ी सा घाव लगलिए कुछ ना बतिया कह पौने हमसे मतलब आप घरे रही ना, उ सब मान लो लइके गेल रहे। क्यों ना घर सब रहा है हमारा बड़ा लड़का देवर बस लेके खाली गई ने वहाँ के साथ में हाथ भी ना लगौले जहाँ मतलब कि गिरल रहन भैया वहाँ मतलब केहू साथी के मतलब केहू उठाए-उठाए न, ना समय नहीं जब तक यहाँ से गेल हुए तब तक खून-वून जौन रहा सब वैसे पड़ल लाने है हमार देवर हमार बड़ा लड़का उठा के गाड़ी में लाद के लेके गई ने तब शादी कै साल भेल? 15 साल बताइए इस पत्नी का जो जीवन है कैसे बीतेगा? 2 बच्चे हैं ना आपके? जी घर ही रहते हैं ना भैया? आता ना हम लोगन के मजदूरी करके खियावत जियावत रहना है पैसा भी ना पे लड़का के नाव ना लिखा पौले रही है छोटका लड़का हमार सरकारी स्कूल में पढ़त रहा है आपसे मतलब कि एक्सीडेंट के बाद 3-4 घंटा तक होश रहल भैया के बातचीत करत रहने कुछ कहे हुए रहन? जब हम संगे ना रही का बताई हमसे कुछ ना बात भई जैसे तोहरे जोन देवर रहने छोटे भाई से कुछ कहे हुए? ना कुछ कहना के उसने खाली पानी मांगत रहना है हमार लोगन घरिया गोरत आइली काहे सब तनकी भर घाव लगल ये लेके आवत है ना लेके आवत हमार लोगन अगोरत आली है
मट्टी घरा लेके आले। हाँ बाद कल दूसरे दिन इतनी टाइम आइला है हमरे लड़कन के देखी हम कहाँ से मेरे लड़कन के पढ़ाई बा हमें के देखी है सबके परिवार है अपने अपने सबके खर्चा है हमें ना कौनो सुविधा ना मिली तो हम का करब समझ सकते हैं कि इनकी जो मतलब आर्थिक स्थिति थी पहले से ही कितनी दयनीय थी। बच्चे की पढ़ाई छूट गई थी और ऐसे में इतने बड़े हादसे को जो है अंजाम दिया मतलब ट्रक वाले ने। और कितनी दुखद बात है कि प्रशासन के द्वारा का शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ घरे आए हैं ना। क्यों ना आयल क्यों पूछे ना आयल तो मैं तो कहूँगा कि जो भी यहाँ के थाने के लोग हैं कम से कम जनता की सेवा के लिए समाज के सेवा के लिए सरकार आपको तनख्वाह देती है। अगर ऐसे गरीब परिवारों की हिफाजत नहीं की गई तो आखिर में किसके काम आप लोग आएंगे? क्योंकि एक काम आप लोग ही कर सकते हैं जो ट्रक मालिक है उससे अगर पैसा दिलाने का अगर काम, क्योंकि गरीब परिवार बड़े मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं हम लोगों ने पहला ऐसा मैटर देखा कि परिवार कभी नहीं कहा कि जो मारा उसके साथ कार्रवाई हो उसको जेल हो। ये कोई नहीं कहा। यहाँ के गांव वाले बड़े सीधे साधे हैं तो कम से कम अगर ये इतने सीधे साधे हैं तो इनका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। जो भी ट्रक मालिक है आप इनकी दशा को देख सकते हैं और जो भी भाई बंधु हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम देखिए कि परिवार की क्या दशा है और किस तरीके से अपना परिवार अपना जीवन बिता पाएगा। यानी कि गरीबी जब से शादी भइल तब से आपके मतलब जीवन रहा है कि हाँ तब से हम गरीब रही है घरे खेती बाड़ी सबका काम बार कह के हम लोगन के देखत सुनत रहना है आपसे जैसे का कहत न जैसे कभी अगर कोनो गरीबी आई है जहिया मान लो ज्यादा तकलीफ हो राशन पाताई ना रहा कुछ तो ना समझावे कि हाँ लड़कियन बच्चन कहाँ हम देखब सब देखब कुछ ना हम कब्बो ना कहत ना मतलब सपना तो नहीं रहा हो कि लड़कियन के पढ़ाई लेकिन अभाव में ना पढ़ा पात रहल है। का करे जब हाथ में पैसा ना मजबूर रहना है घर का खर्चा आप सब जनता है कितनी बड़ी है आजकल के महंगाई में तो जोन है वैसो जे कमात ओकरे पूरे ना पड़तवा जे देश परदेश पर घरे लेके अपन खेती मजदूरी से अपन काम करता है। जी जी कम से कम देखिए जोगी जी आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे ऐसे परिवार आपके जो है इस हमारे अंबेडकर नगर जिले की बात है और ये निषाद बस्ती है कहीं न कहीं से इस परिवार में इतनी बड़ी जो आपदा आई है इसमें सरकार और प्रशासन के लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ये परिवार कैसे जिंदा रह पाएगा। माता जी आपको कहूँ हाँ मैं पड़ोसी हूँ इनकी, मैं बगल में ही रहती हूँ। गरीब आदमी था, बच्चों को पढ़ा नहीं पाता था, मजदूरी करके कितना 300 रुपया 250 रुपये में क्या होने वाला है। जो कभी किसी दिन तबीयत उसका खराब हो जाए, औरत का खराब हो जाए तो ना दवाई लेने का पैसा नहीं तो कैसा नहीं। वो अभी बीपी और हार्ट की पेशेंट है, बेहोश हो गई देख करके उसका शरीर। हार्ट की बीमारी हाँ एकदम बीपी लो हो जाता है, हार्ट की बीमारी वो देखी तो बेहोश हो गई, उस बेहोश हो गई। अब बताइए उसको कौन दवाई ले आएगा, कहाँ तक ले, एक लड़का वही कितना तक वो कर पाएगा। यदि शासन नहीं उसका हेल्प करेगा तो कहाँ से वो कर पाएगी। अब बच्चे पैसा नहीं था कि सरकारी स्कूल में, मैं बोली कि सरकारी स्कूल में नाम लिखा दे कुछ तो पढ़ लेगा वो लड़का, पैसे बिना वो भी नहीं पढ़ पाया। अब उसके भी छोटे वाले भाई के भी 2 बच्चे हैं तो कहाँ तक वो पढ़े, उसका पढ़ाए इसको अपने मतलब दुनिया में परेशान है भी अलग रह रही थी अपना, वो अपनी दुनिया में परेशान है, इनकी क्या मदद करेगी? इसकी क्या मदद करेगा। कितना नमक से लेकर के सब चीज खरीदना ही है। एक सरकार चावल और गेहूं दे देगा, गेहूं चावल सूखे नहीं ना कोई खा पाएगा है। सब परेशानी रहता है, कपड़ा है, पढ़ाई है, लिखाई है, नमक है, तेल है, सब तो खरीदना पड़ता है। कहाँ से ले आएगा वो गरीब। अब ले आता था, कभी किसी दिन नहीं, उसका भी तबीयत खराब तो कभी किसी दिन खाएगा नहीं खाएगा, भूखे सो जाते थे। ये सब भी परेशानी है। हाँ जी बीमारी मतलब हाँ हाँ सर, इनकी मैडम जो हैं जो ये अखिलेश गुजर गए, इनकी मैडम हार्ट की और बीपी की पेशेंट हैं। कोई भी घटना देखती हैं तुरंत बेहोश हो जाती हैं।
और बच्चे तो इनके बिखर जाएंगे, अभी उनको कुछ हो जाएगा तो उनके बच्चे तो और अनाथ हो जाएंगे सर। तो उनको कौन देखेगा? इतना गरीब परिवार है, उनके छोटे बच्चे का एडमिशन मैं ले जाके प्राइमरी में करवाई थी, नर्सरी में पैसा देने को उनके पास नहीं था। इनके हस्बैंड जो है दिन भर दिहाड़ी करते थे तो शाम को जो है राशन ला के खाते थे। इतना गरीब परिवार है, खेत बाड़ी भी बहुत कम है इन लोगों के पास। तो सर इनकी घटना जो है बहुत दयनीय है। इनकी सरकार से कुछ भी मदद आप लोग करवाइए, चाहे जैसे चाहे जिस स्थिति से। और ये युवक अवस्था वाली स्त्री ये कैसे गुजारा अपना कर सकेगी? एक वही 2 बच्चे सहारे हैं इनके पास, हस्बैंड तो चले गए, बच्चे भी किसी के नालायक होते हैं, किसी के लायक होते हैं, तो वो क्या करेगी बेचारी भविष्य में? और उनके देवर जो हैं उनके पास एक बहन की शादी करना है, माँ-बाप बुजुर्ग हो चुके हैं और वो भी उसके पास 2 बच्चे हैं, वो भी खेती-बाड़ी करते हैं, तो सर इनका खर्चा कौन देखेगा? इनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? सरकार कुछ मदद देगी, बेचारी उसी के सहारे वो अपना जीवन यापन करेगी। सरकार करे और जो ट्रक मालिक हैं जो है हाँ, ट्रक मालिक भी उसकी मदद करें और घर पे आएँ, उसकी स्थिति देखें कि इसकी स्थिति क्या है। जो ट्रक मालिक हैं, वो इतने लायक हैं, अगर ट्रक चलवाते हैं तो कुछ लायक तो ही हैं। तो वो बड़े होंगे तभी तो उनके पास करोड़ों तो की गाड़ियाँ उनकी चल रही हैं। इनकी आके स्थिति वो अपने निगाहों से और अपने दिमाग से देखकर इस परिवार की जो है गुजर करने के लिए कुछ व्यवस्था करें। सरकार से या उनसे यही माँग है जनता की, हमारे गाँव के पूरे गाँव की। उनको कुछ भी शासन नहीं दिया गया। गाँव वाले वहाँ जुट गए थे, उनके ट्रक का ऐसी-तैसी कर देते सब लोग। लेकिन उस पे खरोच भी जनता नहीं किया है, केवल अपना जो है मरीज़ लेके इधर-उधर दौड़ रहे थे। घर पे एकदम सब जनता गाँव वाले हैरान थे। गाँव में केवल हमारे लेडीज़ थी, जेंट्स सब वहाँ पड़े थे। बिल्कुल, ये जो उन्होंने बात बताई है कि आप ट्रक मालिक समझ लीजिए कि गाँव के लोग कितने अच्छे थे कि आपके ट्रक को कोई हानि नहीं पहुँचाई है और इतने सीधे परिवार, इतना सीधा गाँव है। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग यहाँ पर इनके दुःख दर्द को नहीं बाँटने आओगे, तो आखिर में आप लोग को जो है फिर कौन जो है इस तरीके से इंसानियत करेगा? और जो भी यहाँ के मीडिया बंधु हैं, इस अम्बेडकर नगर जिले से जो भी हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि इस घटना को आकर के दिखाएँ, इस परिवार के बारे में आकर के दिखाएँ और इस ये मैटर जो है कम से कम सरकार तक जाना चाहिए, क्योंकि सरकार तक कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जनता का दुःख दर्द कभी पहुँच ही नहीं पाता है। तो इसका एक माध्यम है वो सोशल मीडिया। तो जितने भी सोशल मीडिया के चैनल बंधु वाले हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस परिवार की स्थिति को आकर के देखें। इनकी माँ भी हार्ट की मरीज है, इनकी जो पत्नी है जो अखिलेश जी की, वो भी हार्ट और बीपी की मरीज हैं। तो ऐसे में अगर इस परिवार को अगर उस ट्रक वाले से मदद नहीं दिलाई गई, सरकार से मदद नहीं दिलाई गई, तो जो बचे खुचे परिवार हैं ये भी मर जाएंगे। तो अगर सरकार को, अगर प्रशासन को यही मंजूर है कि जनता हमेशा दुखी रहे, तो ठीक है, आप लोग मस्त रहिए। लेकिन अगर आपको जनता से प्रेम है, कहीं न कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि जनता के ही वोट से कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। जो भी डीएम है, एसडीएम है, जो भी अधिकारी हैं, इन्हीं जनता का ही कहीं न कहीं से जो मजदूरी का पैसा होता है, जो भी टैक्स का, उसी से आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। तो आप लोग जो है इस परिवार के साथ आइए, खड़े होइए। जितना हर संभव हो सके, जिस अधिकारी के पास जितना पावर हो, उतना इस परिवार की मदद करें। जय हिंद।